आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सा नो बेक क्रीम चीज़ केक। घर की बनी हुई क्रीम चीज़ है और पूरा केक आपके सामने असेंबल होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चलें भी फटाफट काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बिस्किट आपने ले लेने हैं। ये 6 पैकेट मैंने लिए हैं और एक पैकेट में 6 बिस्किट थे। कोई सा भी बिस्किट आप ले सकते हैं। वैसे नॉर्मल जो रेसिपी लोग बना रहे हैं वो डाइजेस्टिव से बिस्किट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और बिस्किट में देखा मैंने सुराख किया पिन से ताकि वो पैकेट फटे ना। खैर वो पैकेट में उसको पीस लिया अच्छे से। थोड़ी बहुत कसर रह जाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरे बैग में डाल के या शॉपर में डाल के एक दफ़ा और धुलाई कर दें इनकी। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन डाल दिया है। पिघला हुआ घर का मक्खन है हमारा। और इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मेन मकसद है हमारा कि बिस्किट थोड़े थोड़े से गीले हो जाएं। इसके बाद इसको आप मोल्ड में डाल देंगे और उसमें डाल के हम इसको चम्मच से प्रेस करके अच्छी तरह से सेट करेंगे। ये देखें जी, ज़बरदस्त सी बेस हमारी रेडी हो गई है। और इसको खूब चम्मच से प्रेस कर करके, और चम्मच से ही प्रेस हो गया, वरना लोगों ने काफ़ी सारी और चीज़ें भी यूज़ की हुई हैं, लेकिन मेरे से तो ये चम्मच से ज़्यादा इजीली हुआ है। अब इसको हम फ्रिज में टिका देंगे जब तक कि हम बाकी चीज़ें रेडी करेंगे। अब हम स्ट्रॉबेरी जो हमने ऊपर टॉपिंग बनानी है ना, उसके लिए स्ट्रॉबेरीज़ ले ली। उसमें डाल देंगे चीनी, तकरीबन आधा कप मैंने डाल ही दी क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो खट्टी होती है। और इसको हल्की आंच पे चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम। मैं रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ, नई नई भी और पुरानी भी। अच्छा, ये है माया। माया नहीं है तो कॉर्नफ्लोर ले लें और उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लिया आपने। और ये देखें, स्ट्रॉबेरीज़ हमारी रेडी होगी। बात हम पूरी करते हैं बाद में, ठीक है। अभी स्ट्रॉबेरीज़ जो थी वो पक गई तकरीबन 15-20 मिनट से, उनका ये हाल हो गया। और उसमें मैंने वो कॉर्नफ्लोर जो मिक्स करके पानी में माया मिक्स करके डाल दी है ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसके अलावा हाँ, ये देखें, और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद या माया डालने के बाद आपने उसको थोड़ी देर ज़रा पकाना है चूल्हे पे ताकि वो पक जाए। और मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे भूल गया, नहीं नहीं, जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। और क्योंकि मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाती हूँ और क्या करती हूँ, और रियल स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ, रियल रेसिपी से रिलेटेड रियल स्टोरीज़। अच्छा, ये हमने कुछ स्ट्रॉबेरी 3-4 अलग रखी थी कच्ची, वो अब डाल दी हैं ताकि थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी की लुक आ जाए सॉस के साथ साथ। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी क्रीम चीज़ केक, इसलिए इतना बुरा तजर्बा नहीं रहा। और एंड पे मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी। और सिर्फ एक प्रॉब्लम हमें आई जो कि एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम आई। ये क्रीम चीज़ थी जो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही रेसिपी अपलोड की है। उस क्रीम चीज़ को मैंने ब्लेंडर में डाला और 2 टेबलस्पून दही डाल दिया ताकि वो ब्लेंड हो जाए। ये देखें, और पल्स का फंक्शन भी पहली बार मुझे पता चला कि ये क्या है। ये देखें, यस, पल्स को आप एक बार दबाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए ग्राइंड होती है। लेकिन खैर ये टाइम वेस्ट था ग्राइंडर में इसको पीसने का, बिल्कुल आइडिया बेकार था। आप हैंड बीटर से कर लेंगे तो सेम रिज़ल्ट आ जाएगा। मुझे इसको नीचे कर करके और पल्स के साथ इसको, मतलब मुश्किल से मैंने इसको ब्लेंड किया। उससे अच्छा था कि मैं इसको हैंड बीटर से ही बीट कर ली। चलें जी, अब आ गई विपिंग क्रीम की बारी। ये है बर्फ़ का छन्ना जो मैंने नीचे रखा है, उसके ऊपर मैंने रखा वाइट बाउल अपना और उसमें डाल दी है क्रीम डब्बे वाली। और उसके बाद आपने हैंड बीटर से उसको बीट करना है। ये डिपेंड करता है कितना ज़ोर है आपके अंदर और कितनी हिम्मत है। और तकरीबन इसको 15-20 मिनट लगे फिर भी थोड़ा सा गाढ़ा क्रीमी होने में। और इसके साथ ही इसमें चीनी अभी मैं डालूँगी थोड़ी देर तक। थोड़ा सा मैंने इसको बीट किया और उसके बाद फिर मैंने इसमें चीनी, पिसी हुई चीनी डाली। आइसिंग शुगर जो होती है ना, उसको ग्राइंडर में ही मैंने पीस लिया था और वो फिर मैंने इसमें मिक्स कर दी। और ये देखें, काफ़ी हद तक क्रीमी और गाढ़ी हो गई है। और मैं दिखाती हूँ अभी आपको। चलें जी, तकरीबन हमारी विपिंग क्रीम रेडी हो गई और उसमें अब मैंने डाल दी है क्रीम चीज़, ठीक है। ये क्रीम चीज़ है जो मैंने डाल ली है। और अब मैं इसको मिक्स करने वाली हूँ और ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई। अच्छा, ये मैं फ्रिज से निकाल कर ले आई हूँ जो बेस हमने बिस्किट्स की सेट करके रखी थी। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ क्रीम चीज़ जो हमने रेडी की है अभी अभी। चलें जी, फिलिंग हमने डाल दी है अपने पैन में। अब इसके ऊपर से जाएगा स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग जो हमने रेडी करके रखी हुई है। और इसको ऊपर डाल के, ये देखें, हमने इसको रख देना है फिर उसके बाद फ्रीज़र में। चलें, ये देखें जी, ज़बरदस्त सा मार्बल केक लग रहा है ये। अब इसको फ्रीज़र में रख देंगे पूरी रात के लिए, ओवरनाइट।
अब ये मैंने इसको पानी वाली देगची के ऊपर रखा है जिसमें उबलता हुआ पानी था, उसके ऊपर मैंने इसको रखा है ताकि बेस थोड़ी सी अलग हो जाए। और वैसे आप फ्रीज़र से निकाल के इसको कोई 3-4 घंटे बाहर रेस्ट कराएंगे, लेकिन अगर आपका बच्चों वाला घर है तो रेस्ट कराना मुश्किल है, जैसे कि मैं रेस्ट नहीं करा पा रही केक को। खैर अब मैंने इसको ओपन करना है क्योंकि अब सब रेडी हैं कि केक को फटाफट चखा जाए। टूथपिक डाल के आप देख लेंगे कि ऊपर से भी ये सेट हो गया है। अगर टूथपिक आपकी इजीली अंदर चली जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी, तो इसका मतलब है ठीक है। और बेस को कैसे आपने अलग करना है वो मैंने अभी आपको दिखा दिया कि गरम गरम पानी के ऊपर रख के उसको। और ये देखें टूथपिक तकरीबन हमारी जा रही है अंदर, ये देखें इतना वो नहीं लग रहा। और ये लें, ठीक है। चलें भी अब अल्लाह का नाम लेके इसको खोलते हैं मोल्ड को और देखते हैं कि इसकी कैसी शक्ल है और कितना का ये सेट हुआ है। अच्छा, इसको एक रात रखना था लेकिन मैं इसको अगली दिन खोल नहीं सकी, टाइम नहीं मिला, तो इसलिए ये 2 रातें रखा हुआ केक है फ्रीज़र में। और ये लें जी, चलो भाई 1 2 3, ये नहीं इनकार, चलो भाई आजा आजा बाहर, ज़बरदस्त। चलो जी, ये तो बज़्ज़े का हमारा क्रीम चीज़ केक रेडी हो गया है। नॉट बैड है ना, सही शक्ल लग रही है, इसी तरह के बाकी लोगों ने भी बनाए हुए थे, मेरा भी ऐसा ही बन गया। अच्छा, अब हम केक को कट करने लगे हैं। ऊपर से तो केक बड़े आराम से कट हो गया, लेकिन जो इसकी बेस थी ना वो नहीं कट रही थी, तो उसके लिए मैंने छुरी को गर्म पानी में भी डाला, गर्म भी किया, लेकिन फिर भी ओए होए होए वो बहुत ही ज़्यादा बिस्किट जो थे ना जम चुके थे। तो इसलिए फिर मैंने रखा मोबाइल साइड पे और मैंने कहा ये तो दोनों हाथों से करने वाला काम है, तो फिर जाके मैंने ये पीस काटा जो कि आप देख रहे हैं। ये लें जी, और ये बेस मुझे पता है कि मैंने कैसे इसको अलग किया है। चलें, फाइनली हम एक पीस निकालने में कामयाब और मेरे बच्चे रेडी उसको खाने के लिए। और इसको थोड़ा सा और हम रेस्ट कराते बाहर, तो फिर मेरा ख़्याल है कि बिस्किट बेस भी आराम से कट जाती, लेकिन खैर हम खुद ही बेसब्रे हो रहे थे। और जहाँ तक बात रही कि टेस्ट क्या कैसा था चीज़ केक का, तो अगर तो पहली बार नहीं खाया, जिन लोगों ने मेरी तरह पहली बार ही ट्राई करना है, तो अभी क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स को आदत नहीं होती ना, टेस्ट डेवलप नहीं हुआ होता, तो पहले दिन भी ठीक लगा, मज़े का लगा, लेकिन जब दूसरे दिन मैंने खाया ना बचा हुआ केक, तो वो और ज़्यादा मज़े का लगा, क्योंकि अब ज़रा आदत हो चुकी थी ना उस टेस्ट की। और बड़ा मज़े का खट्टा मीठा सा फ्लेवर इसमें आ रहा था, क्रीम चीज़ की वजह से ना खट्टा खट्टा साइड पे था थोड़ा सा, फिर चीनी डाली हुई थी और स्ट्रॉबेरी भी खट्टी थी ज़रा, तो इसलिए खट्टा मीठा सा केक था, आम केक जैसा नहीं था, उससे डिफरेंट इसका थोड़ा फ्लेवर था। अच्छा, और ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि हमने फिर बेस को अलग काट काट के साथ और उसके ऊपर क्रीम चीज़ अलग से रख रख के खा के तो देखा, ये देख रहे हैं बेस चंगी हार्ड हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि बाहर ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर क्रीम चीज़ और क्रीम हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन खैर चलो हमने इसको ऐसे खा लिया एंड इट वाज़ गुड। दूसरी तीसरी बार बनेगा तो उम्मीद है कि इससे ज़्यादा बेहतर बनेगा और बेस ज़्यादा जल्दी निकल आएगी, या उसको हम जल्दी बाहर निकाल लेंगे या नीचे फ्रिज में निकाल के रख देंगे। मतलब इस तरह की चीज़ें फिर बंदा ट्राई करता ही रहता है, लेकिन ओवरऑल बड़ा ही ज़बरदस्त केक बना, जायका भी मज़े का था, मज़े का लगा और इतना मुश्किल नहीं है। अगर मैंने पहली बार में बना लिया तो आप तो बिल्कुल ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि आपने तो मेरी वीडियो भी देख ली है अब। चलें जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक जो नए आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो लाइक ज़रूर करें, और अल्लाह हाफ़िज़।